और अब हम पाकिस्तान की पोल खोलने वाली वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसे देखकर खुद को मुस्लिम राष्ट्र कहने वाले पाकिस्तान की आंखें शर्म से झुक जाएंगी। ये रिपोर्ट खुद को मुस्लिम राष्ट्र कहने वाले पाकिस्तान की सच्चाई आपके सामने रखती है। इसे गहरी पड़ताल और तमाम दस्तावेजों के अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। अचानक एक दिन पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि अहमदिया मुसलमान नहीं हैं। वो तारीख थी 7 सितंबर 1974, जब पाकिस्तान के अहमदियों को पता चला कि उन्होंने खुद को मुसलमान कहने का हक खो दिया है। भुट्टो ने अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया। आपके सामने हमारे कारनामे हैं, आपके सामने हमारी कोशिशें हैं। आप खुद अब अंदाजा करें, आप खुद इस चीज की गवाही दे, इसका फैसला करें कि क्या हमने इस्लाम जब हमने कहा था हमारा दीन है, जब हमने कहा था कि किताब और सुन्नत के खिलाफ हम कोई कानून पास नहीं करेंगे, कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे। जो दस्तूर में आपने देख लिया होगा, हर चीज जो है हमारे मजहब और दीन के हक में है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मजहब और दीन के खिलाफ हो सकती है। ना खौलना किसी सूरत में ऐसी चीज नहीं हो सकती है। आप देख लें कि अहमदियों का मसला इसी दौर में 90 साल का मसला, इसी दौर में इसका फैसला, आखिरी फैसला जो कौमी असेंबली ने किया है, जो 90 साल से चल रहा था, वो इसी वक्त में हुआ। ये पाकिस्तान की हकीकत है। इमरान खान का नया पाकिस्तान हो या फिर जनरल जियाउल हक का इस्लामिक राष्ट्र या उससे भी पहले जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर का देश, इसकी फितरत एक जैसी है। इस इस्लामिक मुल्क में एक जमात को बराबरी का दर्जा हासिल नहीं। हमारा वोट इसलिए नहीं है कि आपकी इलेक्टोरल लिस्ट जो है उसमें आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दी हुई है कि ये मुस्लिम, ये नॉन मुस्लिम हैं, और उसमें भी बाकी नॉन मुस्लिम जो हैं वो तो इकट्ठे आ जाते हैं। अहमदियों को बिल्कुल ही अलहदा कर दिया उसमें से कि अहमदी नॉन मुस्लिम लिखें और फिर वोट दें। जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हम क्यों लिखें? इसलिए हम कहते हैं वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। ठीक, जब हम कलमा पढ़ते हैं तो उसके बाद हम क्यों डिक्लेयर करें अपने आप को कि हम गैर मुस्लिम हैं? इसलिए फॉर द पर्पज ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ अल्फाज हैं आपके लॉ का, 74 के लॉ का, कि अहमदीज आर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम, नॉट मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम नॉट मुस्लिम्स। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे एक शिया नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए जिद करके हासिल किया था। इस्माइली खोजा मुसलमान जिन्ना का कहना था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुसलमानों को अपना अलग देश पाकिस्तान चाहिए। मुल्क तकसीम हुआ बड़े कत्ल गारत के साथ। तब भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने कहा था, पाकिस्तान जन्नत बन जाए तो कुछ हवा इधर भी आएगी। कहते हैं कि हम आकर पाकिस्तान और हम एक हो जाए। मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसी बात न करो, वहां बैठे रहने दो। उससे बहुत नुकसान है, वहां बैठे रहने दो, करने दो उनको। पाकिस्तान अच्छा बनाने दो। पाकिस्तान जब स्वर्ग बन जाएगा हमको उसकी ठंडी हवा लगेगी। ठीक है, अच्छा। जन्नत बनने वाला पाकिस्तान फिरका परस्ती का शिकार हो गया और इसके सबसे पहले शिकार बने अहमदिया। 1953 में अहमदिया विरोधी हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हिंसा इतनी भयानक थी कि लाहौर में 70 दिनों तक मार्शल लॉ लगा रहा। 1995 में पेशावर में 2 अहमदियों को पत्थर से मारकर कत्ल कर दिया गया। अक्टूबर 2000 में अहमदियों पर नमाज के दौरान हमला हुआ जिसमें 5 लोग मारे गए। जून 2005 में फैसलाबाद के मेडिकल कॉलेज से सभी अहमदी छात्रों को निकाल दिया गया। सितंबर 2008 में एक टीवी शो के बाद अहमदिया समुदाय के 2 जाने माने लोगों का कत्ल कर दिया गया। मई 2010 में लाहौर में 2 अहमदिया मस्जिदों पर हमले हुए, इसमें 90 लोग मारे गए। चकवाल में अहमदियों के कब्रिस्तान को निशाना बनाया गया। अहमदियों की 28 मस्जिदों को प्रशासन ने सील कर दिया।
खुद को इस्लामिक राष्ट्र कहने वाले पाकिस्तान में अहमदियों को मुसलमान के तौर पर वोट देने का भी हक नहीं है। आज पाकिस्तान के हुक्मरान की जरूरत नहीं कि वो अहमदियों को बराबरी के शहरी तस्लीम कर लें। They took a certain decision on the Ahmadiyya issue, and this was done at a time in Mr. Bhutto's regime, which really was most, they were most non-religious, I would say, he himself. So, but it has been taken, and I think it is very, very difficult to undo it now. मुशर्रफ जैसे फौजी तानाशाह भी ऐसा नहीं कर सके कि वो अहमदियों के लिए कुछ भले का काम कर सकें, और इसका शिकार आज भी पाकिस्तान के अहमदिये बने हुए हैं और वहां के कटमुल्लों का वो शिकार बन रहे हैं। 1984 से 2009 के बीच पाकिस्तान में अहमदियों की 9 मस्जिदें जला दी गईं, जबकि 14 पर दूसरी जमातों ने कब्जा कर लिया। 1984 से 2009 के बीच पाकिस्तान में अहमदियों की 22 मस्जिदों को तोड़ दिया गया। 1984 से 2009 के बीच पाकिस्तान में 105 अहमदियों को कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का पहला विदेश मंत्री चौधरी जफरुल्लाह खान को बनाया था। जफरुल्लाह पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक थे और आजादी के बाद कई रियासतों को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए भड़का रहे थे। कल मैं इधर आया तो आज अखबार में मैंने देखा कि लंबी चौड़ी एक बयान दिया जफरुल्लाह साहब ने, उसमें जूनागढ़ को भी डाल दिया। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। यह सरदार पटेल पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री चौधरी जफरुल्लाह खान का ही हवाला दे रहे हैं, जो बहुत पढ़े लिखे और काबिल इंसान थे। आजादी से पहले भी वो बड़ी नामी शख्सियत थे। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्रिटिश भारत की नुमाइंदगी कर चुके थे। 1935 में जफरुल्लाह खान देश के रेल मंत्री बने थे। बाद में उन्हें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य बनाया गया। आजादी के वक्त वो भारत के फेडरल कोर्ट के जज थे। जफरुल्लाह खान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बनने वाले पहले एशियाई थे। जफरुल्लाह खान एक अहमदिया थे। पाकिस्तान जो कि मुसलमानों का मुल्क है, वहां पर तमाम उपलब्धियों के बावजूद भी जफरुल्लाह खान का अहमदिया होना उन पर भारी पड़ा। 1953 में एंटी अहमदिया हिंसा के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपको याद होगा कि ये जो सेक्टेरियनिज्म है, फिरका पसंद, ये तहरीक जो है, ये इसके 3 माइलस्टोन्स हैं गालिबन हमारी हिस्ट्री में। पहला 1953, आपको याद होगा कि जमात इस्लामी ने एंटी अहमदी राइट्स लॉन्च किए थे लाहौर शहर में, और फिर एक मिनी मार्शल लॉ भी डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद मुनीर, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी, जैसे बहुत फेमस रिपोर्ट है जिसका नाम है मुनीर रिपोर्ट। उस मुनीर रिपोर्ट में 2 बातें बड़े वाज़ेह तौर पर जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने कही थी उस रिपोर्ट में, और वो रिपोर्ट आज भी हमें पढ़नी चाहिए, इतनी रेलेवेंट है। उन्होंने पहली बात तो ये कही थी कि ये कौन खोता है, कोई कहने वाला मुसलमान कौन है और कौन मुसलमान नहीं है। अगली माइलस्टोन आती है, वो 1974 में आती है गालिबन, जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने अहमदीज को बैन कर दिया एज मुस्लिम्स। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब खुद तो सेकुलर शख्स थे, मगर पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर इस्लाम, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म का जिक्र था। उस वक्त भुट्टो साहब एक लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये सोचा कि ये जो डिमांड है, एंटी अहमदी डिमांड जो है, इसको भी मैं अगर कबूल कर लूं तो मेरी शख्सियत जो है वो इस्लाम के साथ वाबस्ता हो जाएगी। तो उन्होंने अंडर इस किस्म की सोच करके उन्होंने एंटी अहमदी कानून बनाए। उसके बाद तीसरी माइलस्टोन हमारी हिस्ट्री की ये है कि जब हमने जिहाद शुरू की अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलके कम्युनिज्म के खिलाफ, तो हमने ये सेक्टेरियन एलिमेंट्स जो थे इनको जिहादी कैंप्स में ट्रेन किया और इनको हमने तालीम दी और इनकी हमने सर्विसेज इस्तेमाल की। शिया मुसलमान जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान जल्द ही शिया सुन्नी, अहमदी बोहरा, इस्माइली खोजा, बलोच सिंधी, पठान पंजाबी के झगड़ों का अखाड़ा बन गया। कट्टरपंथियों के दबाव में जुल्फिकार अली भुट्टो भी आए, जिन्हें पाकिस्तान का सबसे कम धार्मिक नेता कहा जाता था। तो आप देख लें
کہ اسلامی سربراہوں کی کانفرنس، جمعے کی چھٹی، حج کی باتیں، روت ہلال کمیٹی اور اسلامی شریعت کے قانون، یہ رہا جو ہماری خدمات اسلام کی ہے۔ اسلامک کٹر پنتھیوں کو لبھانے کے لیے بھٹو نے احمدیوں کے خلاف پاکستان کا سنویدھان بدلا تھا، لیکن یہ بدلاؤ بھی بھٹو کو پھانسی سے نہیں بچا سکا اور خود کو خاصا مسلمان کہنے والے ضیاء الحق نے 1979 میں بھٹو کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا۔ 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے ایک ادھیادیش کے ذریعے احمدیوں کو خود کو مسلمان گھوشت کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس ادھیادیش کے بعد احمدیہ جماعت اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتی تھی۔ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے۔ آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے بھارتی اپ مہادیپ کے مسلمانوں کے تمام فرقے جنہ کے پیچھے لام بند ہو گئے تھے، لیکن ملک کی تعمیر ہوتے ہی وہ بیگانے ہو گئے اور اس قدر بیگانے ہوئے کہ انہیں دیش اور اسلام کا دشمن گھوشت کر دیا گیا۔ پاکستان کے اکلوتے نوبل پرسکار وجیتا ویگیانک بھی احمدی تھے۔ پاکستان کے ویگیانک عبدالسلام کی قابلیت کا لوہا دنیا مانتی تھی۔ وہ نوبل پرسکار پانے والے اکلوتے پاکستانی تھے۔ عبدالسلام کہتے تھے کہ انہوں نے سائنس اس لیے پڑھی کیونکہ اسلام ایسا کہتا ہے۔ پروفیسر سلام اپنے آپ کو ایک مسلمان سمجھتے تھے۔ ان کا تعلق جماعت احمدیہ کے ساتھ تھا اور سن 74 تک قانوناً وہ پاکستان میں مسلمان بھی مانے جاتے تھے، لیکن پھر پارلیمان کے فیصلے کے نتیجے میں ان کو اور ان کی جماعت کو اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ لیکن ان کی سوچ پر کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ یہ کہتے رہے کہ قرآن شریف سائنس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 750 آیات نازل فرمائی ہیں سائنس کے بارے میں۔ بہت خوب۔ 250 آیات قرآن کریم کی لیجسلیٹو ہیں، 750 سائنس کے بارے میں، جس میں سائنس کائنات کے مختلف مظاہر پہ اللہ تعالیٰ کے مظاہر سائنس کے ذریعے جن جن چیزوں سے ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ عبدالسلام خود کو پکا مسلمان مانتے تھے اور نوبل پرسکار حاصل کر سلام نے پاکستان کا نام بھی روشن کیا، لیکن احمدیہ ہونا ان کی ساری قابلیتوں پر بھاری پڑا اور انہیں غیر مسلم گھوشت کر دیا گیا اور ایک دن انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا۔ پاکستان کو اپنے ہی دیش کے احمدیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے، اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں اتہاس کے پنوں کو پلٹتے ہوئے 130 سال پیچھے جانا ہوگا۔ پاکستان 1947، برٹش بھارت 23 مارچ 1889۔ 23 مارچ 1889 کو مرزا غلام احمد نام کے شخص نے برٹش بھارت کے گرداسپور ضلع کے قادیان قصبے میں احمدیہ جماعت کی استھاپنا کی۔ ان کی شکشائیں اسلام کے بنیادی اصولوں کو چنوتی دینے والی تھی۔ جہاں تک احمدیوں کا سوال ہے، وہ ان کی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ محمد صاحب کے انتم دودت ہونے پر وشواس اس طرح نہیں رکھتے جیسے مسلمان رکھتے ہیں۔ وہ قادیان جو گرداسپور میں کیا ہے، وہاں پر غلام احمد قادیانی نام کے ایک صاحب تھے جنہوں نے کہ یہ کہا کہ وہ نبی کیا میں دودت ہیں، دبے دودت ہیں، پیغمبر ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ چیز قابل قبول کبھی نہیں رہی۔ مرزا غلام احمد اور ان کے انوائیوں کا کٹر پنتھی مسلمانوں نے کڑا وروध کیا، لیکن مرزا نے اپنا پرچار جاری رکھا۔ احمدیہ مسلمانوں نے پاکستان آندولن کا کھل کر سمرتھن کیا تھا۔ دیش کے بٹوارے کے بعد احمدیہ مسلمانوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر گرداسپور کے قادیان قصبے سے پاکستانی پنجاب کے ربوا قصبے میں شفٹ کر لیا۔ جنہ نے پاکستان کا پہلا ودیش منتری بھی ایک احمدیہ ظفر اللہ خان کو بنایا۔ یوں تو اسلام کو ماننے والے سبھی لوگ اللہ کی نظر میں برابر ہیں،
लेकिन आज मुसलमान कई फिरकों में बटे हुए हैं। मुसलमानों में शिया है, शियों के अंदर बहुत से फिरके हैं, मुसलमानों में सुन्नी है, सुन्नियों के अंदर बहुत से फिरके हैं। इनको हम मसलक कहते हैं, यानी ऐसे ही जैसे कि हिंदुओं में वैष्णवाइट्स हैं, शिवाइट्स हैं और दूसरे लोग। पाकिस्तान बनते ही कट्टरपंथियों के निशाने पर पहले पहल अहमदिया आए और फिर शिया। पाकिस्तान में मुसलमानों की ये फिरका वाराना जंग थमने वाली नहीं है। विदेशों में तालीम हासिल करके भी जब पाकिस्तान का कोई शहरी अपने मुल्क लौटता है तो उसे वहां की आबो हवा फिर से उसी कट्टरपंथी सोच की गिरफ्त में ले लेती है। पाकिस्तान की आवाम किसी को इंसान मानने से पहले उसे इस्लाम के तराजू में तोलती है, फिर चाहे वो जिन्ना का पुराना पाकिस्तान हो या इमरान खान का नया पाकिस्तान, उसका डीएनए एक ही है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।